अगर आप भी उन लोगों में से हैं कि जो बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं या तैयारी में हैं या निकलने वाले हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको मिलवाऊंगा उन लोगों के साथ के जो एक्चुअल में अब्रॉड जाकर स्टडी कर रहे हैं या एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। उनसे आप बहुत सारी एक्सपर्टीज ले सकते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स ले सकते हो, या जो मिस्टेक्स उन्होंने की आप वो ना करना। पॉडकास्ट एंजॉय करो। जी तो अस्सलाम वालेकुम अमन भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जंदे भाई, आपको क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। सो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा कि क्या बैकग्राउंड है आपका, किधर से हैं आप और इस टाइम किस सिटी में रह रहे हैं। आ, मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं फैसलाबाद में होता था। ठीक है। बैचलर्स के लिए मैं इस्लामाबाद गया था, कॉमर्स यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी। ठीक है। और उसके बाद थोड़ी देर मैंने फैसलाबाद में ऑफिस जॉब की थी, तकरीबन 5-6 महीने। हम्म। और उसके बाद ये अपनी फील्ड से रिलेटेड ही थी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब ही थी। ठीक है। तो उस दौरान साथ साथ मैं अप्लाई कर रहा था बायर एमएस के लिए। मेरी सिस्टर यहाँ जर्मनी में होती हैं, उन्होंने मुझे बताया, रिकमेंड की यूनिवर्सिटीज वगैरह। हम्म। तो उनमें मैंने अप्लाई किया, वीज़ा के लिए अप्लाई किया, सारा प्रोसीजर वगैरह देखा। और दोस्तों के साथ मिलके किया था, तो थोड़ी ठीक है। हेल्प वहाँ से भी हो रही थी कि कुछ दोस्तों को कोई रिसोर्स मिल जाती थी तो वो शेयर कर देते थे। कुछ मुझे मिल जाता था, मैं उनके साथ शेयर कर देता था। ओके गॉट इट। सो ऑन के साथ मेरा रिलेशन ये है कि ये मेरे एक दोस्त के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वेरी क्लोज, एंड मुबशिर इज योर क्लास फेलो, राइट? हाँ, मुझे मेरा क्लास वाला था। ओके। सो और हाँ, जी जी। 4 साल से हम लोग साथ ही थे उधर बैचलर्स में। और ठीक है। हाँ, तो चलो। करंटली आपको कितना टाइम हो गया जर्मनी में? 1.5 साल हो गया मुझे। मैं लास्ट ईयर मई में आया था यहाँ पे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहेंगे कि क्या आपका कोई पहले से बाहर जाने का इरादा था, या कोई स्टडी अब्रॉड का प्लान था, या कोई इंस्टेंट आपके माइंड में आया कि नहीं भाई अब इधर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो बाहर जाके करते हैं ज़रा? वो बड़ा एक, वो आपको पता है ना, वो बड़ी एक स्टैटिक सी इमेज बनी होती है कि भाई जो स्टडी अब्रॉड के लिए जाते हैं तो बड़ा वो वीआईपी सीन है। मुझे बताइए कि हम्म। थॉट प्रोसेस आपका पहले क्या था, माइंड में पहले से ही था ये? हाँ, पहले से था मेरा, मतलब मेरा अपना भी थोड़ा दिल था। फिर बाद में जब आपी थी मेरी, वो उधर बाहर आई, जर्मनी में ही आई। हम्म। तो उन्होंने भी मुझे बोलना शुरू कर दिया कि तुमने, मतलब मेरे बैचलर स्टार्ट होने से पहले ही वो आई थी, तो उन्होंने मुझे बताना शुरू कर दिया था, तब से गाइड करना शुरू कर दिया था कि तुमने सीएस की फील्ड में ही करनी है डिग्री, ताकि आराम से तुम आ सको, क्योंकि हम्म। उसमें मास्टर्स वगैरह करना थोड़ा रिलेटिवली इजी होता है बाकी सब्जेक्ट से। यानी कि आप ऑलरेडी ट्रैक पे थे, आपको गाइड करने वाला था कि भैया आपने सीएस करना है और उसके बाद आपने अप्लाई करना है अब्रॉड के लिए, सही है? बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। तो हाँ, शुरू से ही मतलब जहन में था। तो उसी लिहाज से फिर डिग्री भी चूज की। फिर उसी लिहाज से जैसी डिग्री खत्म हुई तो उन्होंने हम्म। बताना शुरू कर दिया कि अच्छा, अब नेक्स्ट तुम यूनिवर्सिटीज वगैरह देखना शुरू करो। सीएस में आपको इंटरेस्ट था, या जैसे लोगों को होता है कि भाई विंडो करनी आ गई तो गेम में खेलते हैं तो भाई सीएस में चले जाओ, कि कुछ इसके अलावा भी था? कह लो कि दोनों चीजें मिक्स थी। मैं ठीक है। गेमें में भी बहुत खेलता था, ठीक है। कंप्यूटर्स का शौक भी था मुझे। हम्म। और हमेशा से जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट थे, सही है। प्रोग्रामिंग वगैरह में शुरू से ही हाथ थोड़ा पक्का था। तो दिल फिर उधर ही करता था जाने का। ठीक है। तो तो दोनों साइड। मीन वाइल स्टडी के दरमियान में भी कोई आपने अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की कि भाई मैं ऐसी 2-3 सेमेस्टर हो गए हैं, 4 सेमेस्टर के बाद जो अक्सर आता था प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफर हो रही है, तो उस साइड में भी कोई प्लान था आपका कि नहीं भाई हमने कंप्लीट करने के बाद ही जाना है? नहीं, मेरा कंप्लीट करने के बाद कई था प्लान। वैसे मैंने देखी थी 1-2 चीजें, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स ही बहुत ज्यादा थी। मतलब उसमें जीपीए इतना ज्यादा चाहिए था, हम्म। और लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देते थे। ठीक तो है। दिल ही बड़ा खटा जाता था उसको देख के कि भाई क्या ही फायदा ही नहीं होना, मतलब आगे से डिसअपॉइंटमेंट ही मिलनी है, तो कभी कोशिश ही नहीं की। ओके। यही था कि डिग्री हो जाए तो उसके ओके। बाद सो ही करेंगे। यूनिवर्सिटी को आपने प्रॉपर इंजॉय करके गुजारा है, या वो पढ़ने वालों में से थे, या वो जो होते बैक बेंचर्स और फ्रंट बेंचर्स, समझ रहे हो को आइडिया देना चाहूँगा? मैं जानना चाहूँगा असल में किस टाइप का स्टूडेंट है जो बाहर चला गया, इस टाइम जर्मनी में स्टडी कर रहा है, प्लस वो अपनी फील्ड में जॉब भी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्टिंग में तो कह लो पढ़ाकू बच्चे ही थे। ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ जब पता लगता गया कि भाई ये तरीकों से, किन किन तरीकों से बंदा पेपर पास कर सकता है, मतलब कि बस सिर्फ रट्टे मार लो एंड पे और इस तरह के काम कर लो तो हो जाता है पेपर पास। तो ओके। बस आहिस्ता आहिस्ता फिर डिले हो गए। आपकी यूनिवर्सिटी एंड हुई 23 में? यस, 23 के मिड में, और जून में। कितना टाइम लगा आपको बाहर जाने तक, यानी कि जर्मनी जब आप लैंड हुए तो कितना गया था वो? 23 के जून जुलाई में मैं ग्रेजुएट हुआ था। डिग्री मुझे नवंबर तक मिली थी। हम्म। और फिर 24 के मई मई में मैं आ गया था जर्मनी। मुझे एडमिशन जर्मनी का मिला था जनवरी में, मुझे आ गया था एडमिशन। ठीक है। और मेरा जो अपॉइंटमेंट थी, वीजा वीजा की अपॉइंटमेंट थी, वो थी मेरी अप्रैल में। और मेरा सेमेस्टर भी अप्रैल से ही स्टार्ट था। तो
कुछ आपको तो मेरा ख्याल है कि वो डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई होंगी जो एक कॉमन पर्सन को आती हैं कि भाई वो ज़ीरो से कर रहा है तो उसको कोई बताने वाला नहीं है, ट्रैक पे कोई नहीं है, आपको तो आपकी सिस्टर गाइड करने वाली थी। ऐसे ही है या आप समझो कि नहीं भाई मुझे कोई एज नहीं मिला उनका, मैंने खुद ही सारा कुछ किया जो किया है? नहीं, थोड़ा बहुत एज मिला, लेकिन ये है कि कह सकते हैं कि 90% काम मेरा अपना ही था। ठीक मतलब है। चीजें देख, मतलब वो मुझे ये बता देती थी कि अच्छा इस तरह तुम करो, अब नेक्स्ट अब ये स्टेप है तुम्हारा कि तुम यूनिवर्सिटी ढूंढो, अब तुम्हारा नेक्स्ट ये स्टेप है कि तुम वीजा के लिए अप्लाई करो। मतलब ठीक थोड़ा है। बहुत ओवरऑल गाइडेंस मतलब एक उन्होंने दे दी थी मुझे। ठीक और है। इस तरह की गाइडेंस तो आपको यूट्यूब पर आराम से मिल जाती है, मतलब काफी यूट्यूबर्स हैं, और मैं ज्यादातर यूट्यूब से ही देख रहा होता था, या पाकिस्तानी इन डॉइचलैंड जर्मनी वाले कुछ ग्रुप्स ओके, हैं सो ये फेसबुक। मैं आपसे लिंक्स लेके और उनके नाम लेके ना मेंशन कर दूंगा नीचे ताकि जो नया बंदा आ रहा है उसके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो जब बिल्कुल। आपने ग्रेजुएशन के बाद जॉब की पाकिस्तान में, तो वो फिर इसी नीयत से हम्म। जारी बात होनी है कि भाई बस मैंने इसको किसी तरह से टू द पॉइंट ही करना है क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ बाहर, तो बस इनको हम्म। बाद में गेम करवा के बाहर निकल जाएंगे। ऐसे ही है कि वो भी प्रॉपर आपने भाई नहीं भाई इसमें अगर मेरी ग्रोथ हुई या मैं कोई यहाँ पे अगर मुझे कोई चांस नज़र आया तो हो सकता है मैं यहीं से कंटिन्यू कर लूँ, कि नहीं ऐसा कोई प्लान में नहीं था? शुरू में तो बस ऐसे ही था कि अब वेले बैठे हुए हैं और साथ साथ बस अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, तो जॉब ठीक भी है। कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है। और फैसलाबाद में इतनी कोई आईटी की इंडस्ट्री अच्छी है नहीं, तो मुझे पता था कि वहां पे इतनी ग्रोथ होनी नहीं है, बस यही है कि बस गुजारा ही है टाइम अच्छा, मुझे पास। भी ये ऐसे लोग कहते हैं लेकिन मैं इसमें मैं ये कहता हूँ कि भाई अब ग्लोबल विलेज इसी वजह से नाम दिए है कि आप जो यूएस में कैलिफोर्निया में एक बंदा बैठा है और जो एक फैसलाबाद में किसी गांव में बैठा हुआ है, वो सेम स्टेज पे ना दोनों के पास इंटरनेट है, बिल्कुल कंपलसरी बिल्कुल। है कि नेट हो बस। तो अब खैर वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई फैसलाबाद में उस तरह से ग्रोथ नहीं है, हम फैसलाबाद से बैठे हैं आपके साथ बात कर रहे हैं, इस टाइम आप जर्मनी में बैठे हुए। सिटी कौन सा आपने बताया आपने? जारलैंड। जारलैंड। जारलैंड, ठीक है। ओके, सो अब सॉरी, जर्मनी की जारलैंड तरफ चलते हैं। जारलैंड स्टेट है, जारब्रुकन है सिटी। तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि क्या प्रेपरेशन आपने की, कोई खास कोई शॉपिंग के हवाले से या कोई और चीज़ें या कोई भाई तैयारी आप करके गए हो प्री रिक्विजिट्स टाइप, कि वो बहुत जो बड़ी कोई कॉमन चीज़ें ना हो भाई ये आपने करके जाना है, ये तो लाजमी है, ये मेरे से गलती होगी आप ना ही गलती करना। गलती में ये कहूंगा कि मैं अपने साथ लैपटॉप नहीं लेके आया था। मैं सोच रहा था यहाँ आऊंगा, यहाँ आके लैपटॉप खरीद लूंगा, सस्ते में मिल जाएगा। ठीक है। और मेरे मैं जब आया था मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं था, सिर्फ मोबाइल था मेरे यहाँ पास। बैठे बंदे के दिमाग में ये होता है कि वहाँ से पता नहीं बारिश हो रही है फ्री में सब कुछ मिल रहा है तो वहीं जाके लेंगे सब हाँ कुछ, ऐसा सही ही है। बात है, ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे आप नई चीज लोगे या सेकंड हैंड चीज लोगे, वो फिर भी आपको महंगी ठीक है। पड़ेगी, और नई चीज ठीक है। लोगे तो वो भी पाकिस्तान मतलब क्वालिटी वाइज अच्छी होगी, लेकिन पैसों में महंगी होगी वो, मतलब ओके, आपको पैसे पूरे देने पड़ेंगे उसके। सो जर्मनी लैंड किए आप, फर्स्ट व्यू कैसा कोई नज़ारा, जैसा आपने जर्मनी को मूवीज़ में तो खैर आपने किसी में देखा होगा या जो सुना होगा या अक्सर कोई पोस्ट देखी होगी, वैसा ही इमेज था या कोई बिल्कुल डिफरेंट, या आपको नहीं भाई उतर के ये तो और ही चीज़ है ये? नहीं, दोनों कह सकते हैं कि बहुत ऐसे भी नहीं था कि मैं जन्नत में आ गया हूँ, और बिल्कुल हम्म, ऐसे मतलब शुरू में तो अच्छा लगता ही है सबको एकदम से, जब नई चीजें सारी बंदा देख रहा था तो कुछ ठीक है। अच्छा अच्छा लग रहा था। ठीक है। लेकिन बाद में रियलिटी भी सेट इन होती है, जब आपको खुद से अपार्टमेंट ढूंढना है, फिर सारे अपार्टमेंट में सामान ला के रखना है, जा हम्म। जाके पैदल पैदल चल के जाना है दुकान तक, वहां से जाके खरीद के सारा भाई वो पैदल एनर्जी सामान होती है लेके। ना बंदे में कि नहीं भी मैं कर सकता हूँ, मेरे में एनर्जी है, मैं नया बंदा आया हूँ, मैं तो वो हाँ। शुरू शुरू वाली एनर्जी होती है ना। खैर आपका इंटरव्यू हुआ जर्मनी लैंड करने के बाद, जो होता है क्या कहते हैं उसे, वो जो वहाँ की लेती है इमिग्रेशन टाइप चीज़? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ मेरा, तो बस उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा था, उस पर लगा हुआ था वीजा, ठीक है, स्टूडेंट वीजा। पाकिस्तान से सब उन्होंने कुछ क्लियर था ऐसा कुछ नहीं? मैंने सुना कि अक्सर पता नहीं अमेरिका में या मे बी यूके में आपको वहाँ उतरने के बाद ही आपका एक इंटरव्यू होता है, वो आपसे पूछते हैं कि भाई क्या करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या काम है, कोई साथ क्या लेके आए हो, कोई इस टाइप की चीज़ें? हम्म। हाँ नहीं, वो मतलब थोड़ा बहुत तो चेक एंड बैलेंस करते हैं वो, मतलब ठीक है। उन्होंने लेकिन इतना ज्यादा तंग नहीं किया, बस उन्होंने हल्का सा पूछा था अच्छा क्यों आ रहे हो, मैंने बताया स्टडीज के लिए आ रहा हूँ। उन्होंने पूछा कौन सी यूनिवर्सिटी है, मैंने बता दिया बस ये है। और कस्टम्स के पास जब गया तो उन्होंने बैग चेक खोल के देखा मेरा कि कोई कोई ऐसा कोई ज्यादा महंगा सामान तो नहीं लेके आ रहे। उन्होंने ठीक पूछा है। मुझसे कितने पैसे हैं, मैंने कहा 200 यूरो है मेरे पास सिर्फ, वो तो कुछ भी नहीं है। उन्हें 10,000 से ऊपर यूरो आपके पास अगर हो कैश में तो तब डिक्लेयर करना। महंगे सामान पे रोकते हैं कि नहीं लाना या क्या, वो क्यों पूछा आपसे? मतलब इस तरह की चीजें, कोई गोल्ड वगैरह या कुछ इस ज्वेलरी या कोई गिफ्ट्स हम्म। वगैरह महंगे किसी बंदे के लिए आप लेके आ रहे हो, मतलब उन्होंने तो मेरे से यही पूछा था कि कोई किसी आपकी बंदे के लिए फर्स्ट चीज तो टाइम नहीं लेके। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग थी या इससे पहले आपने ट्रैवल किया हुआ था? नहीं, मेरी फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवलिंग। ओके, सो जर्मनी की कैसी डेली लाइफ है, डेली रूटीन, यानी कि बंदा उठता है जैसे रूटीन हमारे यहाँ पे कि भाई एक टाइम आप सुबह उठे 10-11 बजे चिल माहौल में, तो ऑफिस अपनी मर्जी से जा रहे हो, शाम को लेट नाइट सिटिंग 9-10 बजे फिर यारों के साथ गप्पे शप्पे, तो इस टाइप का हाँ। सीन है या कोई डिफरेंट और रूटीन है? नहीं नहीं, काफी डिफरेंट रूटीन होती है कि यहाँ पे सारे आपने काम अपने खुद ही करने हैं, हम्म। खाना आपने बनाना है, आपने कपड़े आपने धोने हैं, घर की सफाई आपने करनी है, कोई यहाँ पे आपकी अम्मी या कोई काम वाला नहीं है आपकी ये भी मदद मेरा करने ख्याल वाला। है कि जब बंदे अक्सर ये बात करते हैं ना, मुझे ये लगता है पर्सनली कि यार ये बस ऐਵੇਂ ही अगले बंदे को डरा रहे हैं कर रहे हैं, या एक्चुअल में आपको खुद ही करनी पड़ती हैं चीज़ें? नहीं नहीं, सब कुछ खुद ही या करना है, आपको मतलब पानी का रूटीन में। गिलास भी उठाना तो किसी को कहना कि यार पानी तो पिला दे?
हाँ वही ना, छोटे भाई को कह देना है या किसी को कह हाँ देना भाई पानी पिला दो, ऐसा कोई ठीक है। सीन नहीं है यहाँ पे। तो रूटीन बस यही है, सुबह उठते हैं, थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, ऑफिस भी जाना है, ऑफिस जाने से पहले पता है नाश्ता भी करना होता है, वो भी खुद बनाना है, तो घंटा एक पहले आराम से उठना है टाइम रख के। हम्म। फिर उसके बाद आपने ये भी माइंड में रखना है कि अगर आप ऑफिस से दूर हो तो फिर आधा घंटा 15 मिनट आपको बस के लिए भी रखना है, कि बस में बैठ के जाना है तो उसमें भी टाइम लगना है। पंचुअलिटी वेरी, यानी कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कोई आगे पीछे टाइमिंग्स ना हो जाए, वरना यहाँ पे तो ये था कि भाई कोई नहीं, अपनी बाइक निकाली तो निकल जाएंगे, क्योंकि अपनी गाड़ी निकाली, तो यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं सारे। हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है यहाँ पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री भी है, स्टूडेंट्स के लिए तो फ्री है वैसे, जो ग्रेजुएट हो जाते हैं या जो फुल टाइम पे होते हैं उनके भी काफी सस्ती है, मतलब बहुत अच्छी पब्लिक है यहाँ पे। आप ट्रांसपोर्ट मतलब 50 यूरोज पर मंथ आप लो, और आप जर्मनी, पूरे पूरे जर्मनी में कोई भी बस, कोई भी ट्रेन जो नॉर्मल स्पीड वाली है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी मंथली जा सकते हैं। 50 यूरो और पूरा महीना फ्री? पूरा महीना आप जहाँ मर्जी जितनी मर्जी चीजें इस्तेमाल करो। ओके, तो नहीं उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं है कि भाई इतने पॉइंट्स कंज्यूम हो गए या इतने किलोमीटर कर नहीं, लिया? कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं। सिर्फ ये जो वो फास्ट ट्रेन होती है ना, बुलेट ट्रेन, आईसी कहते हैं, सिर्फ वो नहीं होती हैं, इसमें आपको उनकी टिकट ज्यादा लेनी पड़ती है। जो नॉर्मल ट्रेन है वो आप मेरा ले ख्याल है जो सकते उनकी हो। नॉर्मल है, पाकिस्तान की एग्जेक्टिव क्लास होनी है वो। हाँ काफी, वो कंपेयर नहीं कर सकते उनको, पाकिस्तान से तो कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी कि ओके, मुझे आपकी टोन से पता लग गया कि किसी चीज़ को भी कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ नहीं, मतलब कुछ चीजें होती भी हैं अब, लेकिन ये है कि ट्रेन तो आपको पता ही है फिर पाकिस्तान की ट्रेनों का ओके, क्या सो हालात दैट मीन्स कि अगर कोई बंदा को संडे को वीकेंड में बोर हो रहा है तो ट्रेन में बैठे आराम से घूम के दोबारा अपने घर में आ जाए। कि लोगों को है। ट्रैवलिंग का शौक होता है ना, कभी सिर्फ घूमने ही जा रहे हैं बजाय इसके कि वो जगह को एंजॉय करने जा रहे हैं, तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपका, कभी मैं बोर हो रहा हूँ निकलते हैं आज? बिल्कुल ऐसे है, एक दिन मैं बोर हो रहा था, मैं ज़ारब्रुकन का जो शहर है ना वो बिल्कुल फ्रांस के बॉर्डर पे, मैं एक दिन बोर हो रहा था, मैंने साइकिल निकाली, साइकिलिंग करके मैं फ्रांस पहुंच गया था। फ्रांस का जो ओके। पहला शहर है। नहीं तो वहाँ पे कोई उसका कोई वीज़ा वगैरह का चक्कर नहीं है कि भाई बॉर्डर पे जा रहे हैं कुछ भी क्रॉस कर नहीं है, रहे हो? कोई कोई बॉर्डर है ही नहीं। मैं जब साइकिलिंग रिवर के साथ साथ साइकिलिंग करता हुआ जा रहा था, बीच में एक चौक की लाइन लगाई थी उन्होंने, कभी यहाँ से फ्रांस शुरू हो गया, बस ये बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ से एक्चुअल में फ्रांस नहीं, शुरू हो गया। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी एलियन थिंग होती है कि यार ये बड़ा इजी चले गए। यहाँ पे हमने बॉर्डर पे देखा कि भाई वो पूरी तो प्लाटून खड़ी होती है आर्मी की, तो वो वाला सीन है सारे, तो टैंक शैंक ये वो। और जब मैं सुनता हूँ ना, मैं मेरा भी कजन है एक ऑस्ट्रिया में, वो मैं बताता था कि भाई इटली में जाता हूँ तो ऐसी साइकिलिंग वगैरह करके जा रहा हूँ। मैं बड़ा हैरान होता था, हम्म, और हर बंदा ही हैरान होता है जो यहाँ पे रह रहा है, उसको पता नहीं ना कल्चर का वहाँ पे क्या सीन है। तो बिल्कुल बिल्कुल। ओके गुड है। तो आपकी एमएस कंप्यूटर साइंस में चल रही है? एमएस, हाँ कंप्यूटर साइंस की एक फील्ड है, मीडिया इन्फॉर्मेटिक्स के नाम की, उसकी मीडिया उस इन्फॉर्मेटिक्स, ओके। सो क्लासेस वीकेंड्स पे यूनिवर्सिटीज़ की नहीं कि नहीं, वीकडेज रेगुलर है? में होती है, वीकडेज में भी होती है? रेगुलर। तो फिर आप जॉब को किसके साथ मैनेज कर रहे हो, कि टाइमिंग डिफरेंट है या कोई मसला नहीं है, इजी टू हाँ मैनेज नहीं, दोनों? जॉब उसमें जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, एक तो ये है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हाफ टाइम होती है, मतलब 20 आवर्स पर वीक होती है। हम्म। तो आप मतलब आराम से अपने आवर्स आगे पीछे कर सकते हो, कि मैं 2 घंटे मंडे को काम कर लेता हूँ क्योंकि बाकी दिन क्लासेस, बाकी टाइम क्लासेस हैं। ट्यूसडे को मेरी कम क्लासेस है तो मैं 4-5 घंटे काम कर लेता हूँ, तो आप इस तरह मतलब आगे पीछे कर सकते हो यानी अपने कि घंटे। वर्कलोड आप खुद ही बैलेंस कर सकते हो या आप पे हम्म, डिपेंड करता है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आप खुद बैलेंस कर सकते हो। और पर वीक आप अपना अगर नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपकी बहुत ज्यादा क्लासेस हैं, आप 20 आवर्स हम्म। नहीं कर सकते, तो आप कम भी, मतलब 10 आवर्स भी कर सकते हो, उनको क्या है कि जहाँ पे आपकी जॉब है उनसे आप कम भी ठीक है। करवा सकते हो। तो यूनिवर्सिटी का क्या सीन है, पाकिस्तान वाला कल्चर के बिल्कुल डिफरेंट है या कुछ समहाउ मिलता जुलता है? क्योंकि आप तो पाकिस्तान के भी वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, कॉमर्स, वहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है, तो क्या डिफरेंस नजर आया आपको वहाँ पे? हाँ काफी डिफरेंस है। पाकिस्तान में थोड़ा यूनिवर्सिटीज में हैंड होल्डिंग होती है, आपको टीचर समझाते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप ठीक है। उनके पास जाते हो, आप उनको बार बार बोल सकते हो, वो आपको बार बार समझा सकते हैं, आपको इवन क्लास में भी समझा सकते हैं, आप उन्हें रिक्वेस्ट करो वो तो हो सकता है लेक्चर भी दोबारा आपको दे दें, ओके। ठीक है, पूरी क्लास को दोबारा लेक्चर पढ़ा दें, या आपको सिर्फ अकेले में थोड़ा सा समझा दें। हम्म। यहाँ पे क्लासेस बहुत बड़ी होती हैं, कोई 50 60 70 80 स्टूडेंट होते हैं क्लास में, और बस टीचर आता है, उसका इतना सा काम होता है, उसने स्लाइड्स दिखानी है, थोड़ा सा समझाना है टॉपिक, बाकी आपने खुद पढ़ना है। या ये तो हम पाकिस्तान में कहते हैं कि वो टीचर है, स्लाइड्स देख के पढ़ा के चला गया, वो उसको टॉन्ट करते हैं, बाहर भी आप बता रहे हो कि ये सीन हाँ, है? नहीं नहीं, असल में पाकिस्तान में करते हैं वो स्लाइड्स की रीडिंग, कि बस स्लाइड्स में जो लिखा हुआ है वो बता के चले जाते हैं, वो ठीक देते है। हैं स्लाइड्स, और फिर ओके। स्लाइड्स को समझाते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। हम्म। वो स्लाइड्स पढ़ते नहीं है, वो स्लाइड्स को देते हैं और समझाते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, क्या मतलब है इसका, ओके। और बस वो मतलब कहते हैं कि अब आपने आगे खुद पढ़ना है इसमें। तो स्टूडेंट को तो एनालाइज हो जाता है, क्योंकि आपकी भी इससे पहले 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन थी, तो आपको लगता है कि भाई जो टीचर आ रहा है वो प्रॉपर क्वालिफाइड है, या बस वो भी जैसे लगे हाथों को भाई इधर पढ़ा दिया उधर पढ़ा दिया, कि नहीं? नहीं नहीं, जो जो भी यहाँ पे प्रोफेसर हैं काफी क्वालिफाइड होते हैं, पीएचडी, ज्यादातर पीएचडी होल्डर्स होते हैं, तो वो अपनी फील्ड में प्रॉपर माहिर होते हैं, इसीलिए वो क्लास प्रोफेसर के आपकी लेवल। फुल ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या लोकल्स भी हैं यहाँ के? जो सीएस की फील्ड है ना उसमें कह लो कि 70-80% इंटरनेशनल होते हैं, ओके। ओके। और हमारी डिग्री है भी इंग्लिश में, तो इसलिए ज्यादा लोग इंटरनेशनल होते हैं, थोड़े बहुत ही होते हैं जर्मन, हम्म। लेकिन बाकी
कुछ डिग्रीज भी हैं हमारी यूनिवर्सिटी में जो सिर्फ जर्मन में ऑफर होती हैं, तो उसमें ज्यादा आपको जर्मन ही नजर आते हैं। ओके, सो जो टीचर्स वाला कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, तो ये होता है कि भाई आपको टाइम मिल गया, चलते हैं यूनिवर्सिटी में, टीचर जा रहा था, उससे कुछ चीज़ें पूछ लिया, कोई पेपर का पूछने लगा तो कहते कि सर जी 2 नंबर देके मुझे भी इधर से उधर कर देना। तो यहाँ पे भी कोई इस तरह का फ्रेंडली सीन है प्रोफेसर्स के साथ कि नहीं भाई सिर्फ क्लास की हद तक है? आ, कुछ प्रोफेसर के साथ आप कह सकते हो फ्रेंडली, लेकिन फ्रेंडली उस लिहाज से नहीं होगा जितना पाकिस्तान में होता है। आप यही मैक्सिमम कर सकते हो कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर लो, आप उनको वो छोटी सी आपको एक अपॉइंटमेंट टाइप दे देंगे, जिस ओके। टाइम वो ऑफिस में बैठे होंगे नहीं, आप उनसे आपने जाकर। अपार्टमेंट का नाम यूज़ किया है जो कि एक बड़ा फॉर्मल सी चीज़ है, वरना मैं ये नहीं कह सकता भाई सर जी खाने पे बैठे हैं रात को आए ज़रा वहाँ पे नहीं गपशप नहीं, लगाते हैं। कोई सीन नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं। ऐसा कोई सीन नहीं है, ओके। गुड हो गया। ठीक है। तो अब कितना टाइम रह गया आपकी डिग्री में? हाँ बस अब मेरा जो ये सेमेस्टर चल रहा है, चौथा सेमेस्टर है। हम्म। अभी मेरा थीसिस स्टार्ट होने वाला है ठीक इंशाल्लाह है। कुछ देर में। ओके। और फिर अभी आखिरी आखिरी मैं कोर्सेज कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम एक सेमेस्टर और लग जाएगा, तो कह लो कि अभी से तकरीबन साल और। ओके, सो आपको आपको लगता है कि भाई कोई मेरे जैसा स्टूडेंट्स भी वहाँ आके कि निकल सकता है कि नहीं, इसको प्रॉपर लर्निंग प्रॉपर वो समझना पड़ेगा, वो चीज़ों को प्रॉपर लर्न करके, और वो सारा ये नहीं कि समझो कि जैसे एक पढ़ने वाला बच्चा करता है कि भाई वो एम ही पास नहीं हो सकता वो, तो उसको 1+1 2 करके ही पास होना है। नहीं नहीं, पास होना इतना मुश्किल नहीं है मैं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप आते हो तो आपके पास काफी ऑप्शंस होते हैं। मतलब आप, हम्म। जरूरी नहीं है कि अगर आपको आठ आठ सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में ऑफर हो रहे हैं तो हमने आठ के आठ ही लेके चलना है उसको। हो सकता है अगर ओके। आपको मुश्किल हो रही है, आप दो तीन सब्जेक्ट ले लो, चार ले लो। हम्म। सिर्फ आप उनकी तैयारी करो अच्छी से, उनको पास करो। अगर कोई उनमें से फेल, और पाकिस्तान में तो एक तो ये बड़ा इमेज है ना कि अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया तो जी बड़ी कोई क्यामत आ गई है, ये तो बड़ा बड़ी काम बात खराब होगी हो है, गया तो है। उसको तो वैसे ही लिस्ट से बाहर ही कर देता है कि बंदा तो पढ़ने वाला है ही नहीं वैसे। हाँ वो तो निकम्मा है बिल्कुल। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे आप फेल होना जो है ना, वो ऐसे है कि मतलब रोज का खेल है। आप किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे होगे, नहीं, रोज का खोल बड़ी लेकिन आसानी उसके लिए से कह दिया आपने, रोज का खेल है, क्या बड़ा कॉमन है या ये लोग सीरियस नहीं लेते? नहीं नहीं, हम लोग भी थोड़ा अभी, क्योंकि वैसे ज्यादातर होता है ये पाकिस्तानियों के साथ ही, क्योंकि वो थोड़े नॉन सीरियस हम्म। एटीट्यूड से आए होते हैं ना यहाँ पे कि जी हम पहुंच गए अब तो हम कर लेंगे, तो फिर वो उतनी ऐसे ही तैयारी सीन है। करते नहीं। यहाँ पे एग्जाम्स थोड़े टफ होते हैं। ठीक है। तो लेकिन ये है कि उसका भी थोड़ा इन्होंने रखा हुआ है कि आप ऐसे नेक्स्ट सेमेस्टर में वही सब्जेक्ट आप दोबारा ले लो। उसकी हम्म। कोई असाइनमेंट कोई प्रोजेक्ट ना करो अगर आपने ऑलरेडी सबमिट की हुई है। आप सिर्फ एग्जाम दोबारा उसका दे यानी दो कि तैयारी करके। एक्चुअली में वो रिज्यूम हो रहा है वहीं से। ठीक है, आपने पॉज पे क्लिक कर दिया, हाँ वो बट आप वही रिज्यूम कर रहे हैं। हाँ। तो बड़ा गुड अगर आप एक कॉन्सेप्ट है। सिर्फ एग्जाम में फेल हुए, आपने बाकी सारा कुछ पास कर दिया, तो आप सिर्फ दोबारा एग्जाम दो तैयारी अच्छा। करके, और बस वो पास कर लो तो आपको कोर्स पास हो ओवरऑल जाएगा। इनका जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, जो आप सिलेबस काउंट करते हो, तो वो प्रॉपर वही है जो एक्चुअल में कंप्यूटर साइंस में, क्यों हम पाकिस्तान में देखते हैं ना, बड़ा हम कहते हैं भाई आउटडेटेड है चीज़ें, आप वही अभी तक विंडोज़ एक्सपी पे रह रहे हो, तो कोई अपडेट्स नहीं है, तो यहाँ पे भी वही सीन है कि नहीं भाई बिल्कुल ये अप टू डेट चल रहे हैं? नहीं नहीं यार, यहाँ पे तो बिल्कुल अप टू डेट है। जो भी लेटेस्ट आती है टेक्नोलॉजी, जब जैसे एआई बहुत ज्यादा आई हुई है, तो वो हर सेमेस्टर कोई ना कोई नया एआई का एक सब्जेक्ट वो डालते हैं, और उसमें लेटेस्ट कोर्सेज और लेटेस्ट चीजों के बारे में बातें कर रहे होते ओके, सो वो टीचर जो सामने बताने वाला है उसको भी उतनी जल्दी ग्रिप हो जाती है उस टॉपिक पे, क्योंकि जैसे हैं। आज टेक्नोलॉजी आई है, कल को पढ़ाने आ गया वो, तो हम्म। इजी सीन है। यहाँ पे मतलब जो प्रोफेसर है उनका काम ही है ना, उनको पैसे इस चीज के मिल रहे हैं कि क्या नाम है वो, अपने फ्री टाइम में वो सिर्फ पढ़ाई, वो भी पढ़ाई कर रहे होते हैं अपने फ्री टाइम में। उनका यही काम है, पूरा दिन बैठ के वो पढ़ाई यानी ही कर कि रहे वो होते हैं बस। एज अ, आप ये कह लो कि बिजनेस नहीं कर रहे प्रॉपर, वो एक प्रोफेशन जो टीचर का होता है वो वाला काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको आप मतलब इसीलिए तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है उनसे, क्योंकि उनके पास जितना भी फ्री टाइम होता है ना, वो इधर उधर की चीजें और न्यू स्टडीज और न्यू रिसर्च और इन चीजों को देखने में वो लगा रहे होते हैं, कभी इसीलिए आपने उनको ली टाइम टीचर नहीं। से अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट मैंने वैसे किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं ली, लेकिन मैंने एक दो टीचरों से मतलब इस तरह बात, थीसिस के लिए मैंने पूछा था, थीसिस के लिए उनको अप्रोच किया था, तो उसके लिए मुझे उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि मैं उनसे डिस्कस करूं कि मैं मुझे थीसिस चाहिए और मुझे इन जिन चीजों में इंटरेस्ट है, तो आपके पास अगर कोई इस तरह का टॉपिक है तो ठीक है। मुझे इन्वॉल्व करें। ओके, सो फेलोज के साथ कैसा कल्चर है वहाँ पे? जैसे पाकिस्तान में तो होता है कि भाई तीन चार मिलके दोस्त और ग्रुप बन गया है, तो वही घूम रहे हैं चल फिर रहे हैं, कि वो वहाँ पे उस तरह से नहीं कि भाई पढ़ने आए यूनिवर्सिटी पढ़ के चल जाना, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज टाइप चीज़? नहीं हो सकती है यहाँ पे। असल में वो डिपेंड करता है आप किस तरह के बंदे हो। अगर आप बहुत एक्सट्रोवर्टेड से हो, आप बाहर आउट गोइंग हो, तो तो आपके उसके ज्यादा लिए ग्रुप्स अपॉर्चुनिटीज़ बन। हैं? हाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत है हाँ। सोसाइटीज़ मेरा सपोर्टिव हैं? इतना मैं, हाँ नहीं ठीक है। सोसाइटीज वगैरह नहीं है। ठीक है। लेकिन ये और मास्टर्स में अगर थोड़ा सा ऐसे भी होता ना कि पहले से कुछ लोग मतलब जो बैचलर्स से आए होते हैं, वो उनका ग्रुप ऑलरेडी बना होता है, तो आप अगर नए हो तो आपके लिए थोड़ा सा शुरू में मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि अगर आपको सिर्फ ये है कि मैं अपने पाकिस्तानियों में ही रहूं, तो हम्म। आपको क्लास में कोई ना कोई पाकिस्तानी लड़के मिल जाएंगे जिनके साथ आप बैठ के लगा सकते हो आपकी गपशप और क्लास में दोस्त बना कितने सकते पाकिस्तानी इस टाइम?
पूरी यूनिवर्सिटी में या नहीं नहीं, आपकी क्लास में यूनिवर्सिटी का तो नहीं आइडिया हो सकता? मेरे बैच में जब आए थे तो मेरे ख्याल से कुछ 50 से 100 लोग तो थे पाकिस्तानी। लेकिन पाकिस्तानी 50 मैं 100 एक बैच में, और कितनी क्लासेस हैं एक बैच में? इसका आइडिया नहीं मुझे इतना। क्लास में कोई आइडिया होगा कि क्लास में कोई 10 15 5 6 फिगर होगी माइंड में? असल में यहाँ पे क्लास वो वाला सीन नहीं है ना, जिस तरह उस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल अब मेरा मीडिया इन्फॉर्मेटिक्स का है अगर ठीक कोर्स, है। तो मेरी अपनी मर्जी है मैंने कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। हर सेमेस्टर में मेरी अपनी मर्जी के ओके मैं अपनी मर्जी ओके, का subject- गॉट इट, मैं समझ तो गया हर मैं। हर हर क्लास में हर सब्जेक्ट में आपको कोई नया ही बंदा मिल रहा होगा। डेट मीन्स कि वो जो बॉन्ड है वो तो बन पाएगा ही नहीं, वो ग्रुप स्टडी वाला हाँ वो उस कल्चर तरह, तो। हाँ उस तरह नहीं है कि आप सारे मतलब रोज क्लास में सेम लोग होंगे और टीचर आ रहे होंगे। आपको उठ उठ के दूसरी क्लासों में जाना पड़ेगा और हर दूसरी क्लास में नए लोग होंगे। ओके ओके ओके, समझ गया मैं। तो बाकी यूनिवर्सिटी से हटके लाइफ कैसी है? यूनिवर्सिटी तो चले गए, शाम को घर वापस आ गए, तो कैसे डेली टाइम गुजरता है? कि मोबाइल करके या कोई गेम शेम कर रहे हो, या कोई वैसे ही भाई टाइम तो इतना स्पीड से गुजरा पता ही नहीं लगता? कोई एक्टिविटीज वीकडेज में आपकी? तो मुश्किल वीकडेज में तो मुश्किल ही टाइम निकलता है इस तरह की चीजों के लिए। ज्यादातर यही होता है वीकडेज में, बस सुबह उठे, काम पे गए, काम के बाद यूनिवर्सिटी की कोई क्लासें अटेंड की, वो कर ली, वापस आके घर आके खाना वाना बनाना है, हम्म। वापस पे आते हुए ग्रोसरी भी करनी है, फिर जिम भी जाना होता है। तो करते कराते जो है ना, बस आप आते हो थक हार के, खाना बनाते हो और बस खाना बना के आप लेट जाते हो। ये जिम वाला शौक पाकिस्तान से लेकर गए थे, या वहाँ जाके नहीं बंदे को भाई फिट भी रहना है तो जिम करनी पड़ेगी, कि नहीं आपके भाई यहाँ से भी कर रहे थे? पाकिस्तान में भी था, मतलब मेरा जब डिग्री खत्म हो रही थी तब हम्म थोड़ा शौक पड़ा था। तो हम्म। तब से ही थोड़ा बहुत कैरी ऑन हो रहा है अभी ठीक तक। है। मतलब रोज नहीं जाता, लेकिन ये है कि हफ्ते में 3 दफा तो कोशिश करता हूँ चला तो जाऊँ। ओवरऑल जर्मन के साथ कोई इंटरेक्शन हुई आपकी? कोई बाहर आते जाते, या कोई दोस्त यार हो गया कम्युनिटी में, नेबर्स में कुछ? हाँ मेरे जो कॉलीग्स हैं जॉब में वो काफी अच्छे हैं, उनके साथ हेलो हाय है। लोकल्स ही हैं? तो करता रहता हूँ। हाँ वो जर्मन लोकल्स ही हैं यहाँ पे। वो कोई बाहर इवेंट हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल इधर ये हमारी सिटी का जो फुटबॉल मैच हो रहा होता है हमारी फुटबॉल की टीम का, हम्म। तो वो इनवाइट कर लेते हैं सबको कि आ जाओ साथ साढ़े जाके फुटबॉल मैच देखते हैं। कुछ कोई और एक्टिविटी कोई बाहर हो रही हो तो उसमें भी स्पोर्ट्स इनवाइट में करते कोई रहते इन नो प्रॉपर, या बस वैसे ही चलो भाई खेल रहे हैं तो मैं भी चल जाता हूँ? हैं। फुटबॉल का मुझे काफी शौक था, तो यहाँ आके मैंने फिर फुटबॉल भी खेलना शुरू किया है। वही बताने लगा था कि वीकडेज में थोड़ा इस तरह बिजी होते हैं, लेकिन फिर वीकेंड्स पे इस तरह की एक्टिविटीज भी कर लेते हैं, दोस्तों के साथ बाहर निकल के वॉक पे चले गए, हम्म। कोई किसी कभी जब सेमेस्टर ब्रेक आया तो उसमें हम फिर इधर उधर सिटीज भी घूमने चले जाते हैं। वैसे ही है कि हर वीकेंड सैटरडे को मैं फुटबॉल भी खेलने जाता हूँ। यूनिवर्सिटी के अंदर ही ग्राउंड है तो वो बुक करवाया हुआ है हमने। एक्चुअल में ना, हमने पाकिस्तानियों ने जर्मन्स के बारे में बड़ी स्टीरियोटाइपिंग की हुई है कि भाई ये लोग तो बड़े गुस्से वाले होते हैं, तो वो हिटलर की वजह से तो इनका सारा को ऐसे ही है, तो इनसे कोई बात करोगे तो गुस्सा कर जाएंगे, तो यानी कि वैसा कुछ नहीं है? आप कह रहे हो कि भाई ये सीन नहीं नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब कुछ अब वो तो हर नहीं, एक अच्छे बुरे ओवरऑल लोग होते हैं। पर्सपेक्टिव होता है ना कंट्री का कि भाई इसके लोग फ्रेंडली है हाँ कि नहीं? नहीं नहीं, काफी काफी अच्छे लोग हैं यहाँ पे। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। मतलब मैं कहूंगा कि जो थोड़े कह लो रेसिस्ट या थोड़े बुढ़े लोग हैं आप कह लो, वो थोड़े से रूड होते हैं। ओके। लेकिन जो बाकी हैं, बाकी मेजोरिटी ज्यादा अच्छी लोग होते हैं यहाँ पे। जर्मन आपने कोई ज़रा कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया है इस पे कि नहीं अभी? के को ज़रा फ्लो में बोलने लग गए हो? थोड़ी प्रैक्टिस की है कि नहीं? हाँ मैं ले रहा हूँ क्लासेस यूनिवर्सिटी से ही कोर्सेज ले रहा हूँ जर्मन सीखने के। ठीक तो है। अभी तो सिर्फ ए टू के लेवल तक पहुंचा हूँ मैं। ओवरऑल जब जाते हो आप मार्केट वगैरह में या कोई शॉपिंग वगैरह करने, तो बैरियर आता है बहुत ज़्यादा, या इंग्लिश स्पीकिंग है वहाँ पे कि भाई नहीं जर्मन ही बोलते हैं यहाँ सारे? बिल्कुल इंग्लिश तो यहाँ बिल्कुल कोई नहीं बोलता। दुकानों वगैरह पे तो स्पेशली कोई इंग्लिश नहीं बोलता। ठीक है। तो लेकिन ये कि अब मुझे इतनी जर्मन आ गई है कि अगर कोई बंदा कुछ बोल रहा हो ना, मुझे तो समझ आ जाती है कि वो बोल कर रहा है। जवाब पूरा नहीं देना आएगा मुझे उसको, यानी लेकिन कि वो समझ आए। एक्सेंट से आप ले भाई ये इस टाइम ये कह रहा होगा कि सम बात हाँ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है? कुछ कुछ लफ्ज बीच में से समझ आ जाते हैं तो बाकी बंदे को अंदाजा रहता था, अच्छा इस बारे में बात कर रहा है तो ये कह रहा होगा। ठीक है ठीक है, यहाँ पे रख देना। ओके सो, अच्छा जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ है यहाँ पे, आपके सिटी में भी कोई कम्युनिटी टाइप चीज़ बनी है कि भाई वीकेंड्स पे मिलते हैं, या बाओ हम ज़रा कुछ शुगल मेला लगाते हैं, जो सिर्फ अपने लोकल देसी बंदे हैं? एक हाँ हमारे पूरे शहर का, दारकून के शहर का एक पाकिस्तानियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। हम्म। तो वहाँ पे कोई मेरे ख्याल से कोई 500 600 लोग तो हैं उस ग्रुप में एक्टिव। ओके, तो वो लोग कभी पाकिस्तानी इवेंट्स किसी वगैरह को नहीं करते है रहते भाई। हैं। हाँ नहीं, पाँच छः पाकिस्तानी सौ बोल बड़ा रहे हैं आप। फिगर है ये। हाँ काफी काफी लोग हैं और काफी अच्छी कम्युनिटी है वो। कभी ना कभी कोई ईद वगैरह आ गई उस पर इवेंट करते रहते हैं। वैसे भी रैंडमली इवेंट्स करते रहते हैं वो लोग हम्म। कि वीकेंड हम बारबेक्यू कर रहे हैं, जिस यानी कि जिसने आ जाना। एक्सट्रोवर्ट जो बंदा है वहाँ पे नहीं बोर होगा कि भाई वो देसी कल्चर उसको मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा बिल्कुल उसको, देसी कल्चर तो यहाँ पे बहुत आपको मिल जाएगा। आप अगर उस कम्युनिटी में इन होना चाहते हो तो बहुत आराम से हो जाएगा। उसके अलावा मेरे भी अपने दोस्त हैं, को 5 6 पाकिस्तानी जो मुझे यूनिवर्सिटी से ही मिले थे। हम्म। हर लड़का किसी डिफरेंट डिग्री का है, लेकिन ये है कि मिल मिला के हम लोग कुछ कर ही लेते हैं। मतलब हम यानी कि वो क्लासेस, सीन बन जाता है कि 3 4 5 बंदे इकट्ठे हो जाए तो?
हाँ हाँ, तो वही है सीन के 3 4 5 लड़के हम इकट्ठे हो जाते हैं, कभी ठीक कोई है। प्लान करना हो, किसी की बर्थडे हो या हमने किसी हम्म कहीं शहर घूमने जाना हो किसी और, तो हम सबको ले जाते हैं साथ, फिर कर हम्म। लेते हैं प्लान। खाने वगैरह का चिल सी ना, कोई मसला नहीं होता बनाने में या अरेंज करने में, या हलाल फूड में, या बाहर जा रहे हो आप रेस्टोरेंट्स में, क्या कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं? क्योंकि यूके में तो हमें पता है कि भाई वो तो पूरा पाकिस्तानी वो एक तरह का बन गया है, सब कुछ ही वहाँ पे हाँ। वही है जो यहाँ मिलता है। नहीं, यहाँ पे थोड़ा देखना, रेस्टोरेंट्स में स्पेशली देखना पड़ता है आपको कि वो हलाल है कि नहीं। ठीक है। बाकी ये है कि गोश्त तो घर में खाना बनाना हो तो गोश्त तो हर जगह से मिल जाता है आपको, हर मोहल्ले में कोई ना कोई हलाल शॉप मिल जाती है, वहां से जाके गोश्त ले लो। ओके गॉट इट। और लेकिन बाकी ये है कि जो नॉर्मल ग्रोसरीज होती हैं, जो सुपरमार्ट, जर्मन सुपरमार्ट से आपने करनी होती है, हम्म। उसका थोड़ा ध्यान रखना होता है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह देखते रहने होता है कि किसी चीज में कोई ऐसी चीज ना डली हो, कोई एनिमल प्रोडक्ट ना डला हो, कोई अल्कोहल ना डली नहीं, ये तो वो बंदा देखता है कि जो ज़रा वो दीन वाली साइड पे हो, वो ख्याल रखता हो चीज़ों का, वरना वो एक बंदा वो बड़ी ठीक है मुसलमान होता है, नमाज़ पढ़ता है, लेकिन वो कहता है कि भाई मुझे से क्या लेना है, खा रहा है पी रहा है तो गुड सीन है, क्योंकि आप देखते हो कि भाई ना कोई ऐसा मामला ना बन हो। जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल देखना पड़ता है यहाँ पे, इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो वही है फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके दीन को दीमक ही लगती है। यूज टू हो जाता है एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा आपने ये पॉइंट लिया कि वो दीमक लगती जाती है, आपको पता नहीं लग रहा होता, एकदम ही आके वो खोखला टाइप चीज़ हो जानी है वो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। तो यहाँ पे मस्जिदें वगैरह भी बनी हुई है? हाँ, मस्जिदें भी बहुत है यहाँ पे, एक पाकिस्तानी मस्जिद है, एक तुर्किश मस्जिद मस्जिद भी है, एक हम्म। अरबियों की मस्जिद भी है, काफी मस्जिदें हैं यहाँ पे। नहीं, असल में ना वो पाकिस्तान ये सोचता है कि मुसलमान का ठेका उसने लिया हुआ है, वही जहाँ पे मुसलमान है वो पाकिस्तानी होगा, तो यहाँ नहीं कि और भी कम्युनिटीज़ यहाँ पे हैं जो मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ हैं नहीं, और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से तुर्किश और अरबी कम्युनिटी है यहाँ पे, पाकिस्तानी कम्युनिटी है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है जितनी उन दोनों की है। उनका तो ओके। मतलब अरबी और तुर्कियों का तो एक पूरा ऐसे वो ना, एक स्ट्रीट है यहाँ पे माल स्टार्ट के नाम की, हम्म। वहां पे सारे अरबी रहते हैं, फेमस है वो कि भाई वहां पे जहाँ मतलब आप वहां जाओगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि भाई किसी और जगह आ गए, ये जर्मनी नहीं रहा। ओके क्योंकि वहां समझ पे गया मैं। सारी अरबी, अरबियों ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, अपने बिजनेस खोले हुए हैं, तो हर अच्छा वो जगह अरबी लिखी नहीं, वो हुई है। पहनते भी वो टॉप शॉप करके हैं, वो पूरा जैसे उनकी ड्रेसिंग है हाँ, टिपिकल वो अपने ही उन्होंने ड्रेसिंग अपनी की होती है वो अरबियों वाली। अरबी वाले की होती है, वो इसी वजह से पता लगता है दूर से ही बंदे को ये अरबी है। तो ये हाँ। सिटी में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ भी है जैसे फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, कभी आप हाइकिंग पे चले गए या आपको फलानी जगह में चले गए, फनलैंड में चले गए, कुछ इस किस्म की भी बहुत कोई चीजें ऐसी हैं यहाँ पे। एक्टिविटीज़ हैं? हाँ, काफी चीजें हैं, जू है यहाँ पे इनका अपना, हाइकिंग के लिए बहुत जगह है यहाँ पे। फिर उसके अलावा यहाँ पे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, एक आयरन वर्क्स की फैक्ट्री है, एक वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने की कोई, वो हम्म। वहां पे भी आप विजिट कर सकते हो उसको। ओके। और इस तरह की काफी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, म्यूजियम भी है इनका, कैसल भी है इनका, अंडरग्राउंड तो कैसल, आपके वो वाला potentially सिटी हिली एरिया है या प्लेन है वो? हिली है थोड़ा यहाँ पे, हिली है यहाँ पे। ठीक है। बिल्कुल प्लेन नहीं है यहाँ पे, आपको वैसे इस एरिया में जर्मनी में और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में आपको ज्यादातर हिली एरियाज ही मिलेंगे, प्लेन कम ही मिलते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना, लंबी लंबी नहीं, खेतों की पाकिस्तान वो में तो ये लगाई। होता है कि इस्लामाबाद के अलावा, इस करदू के अलावा तो सारी जगह वो रिमोट टाइप ही हैं जो हिली एरिया हाँ होते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह बनी हुई है दूर दूर हाँ, में? प्रॉपर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। आप कुछ कुछ हैं, छोटे शहर भी हैं कुछ, जहाँ पे जाने के लिए आपको थोड़ी मदद तंग, अगर आपने किसी छोटे शहर में जाना है तो आपको हम्म। 2 3 कनेक्शंस वाली ट्रेन लेनी पड़ेगी, ठीक है। एक ट्रेन ही जा रही। तो है वो भी हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मेन शहर और उनके इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ, वो तो काफी अच्छे बने हुए हैं और आप आराम से जा सकते हैं। ओके। ओके ठीक है, तो ओवरऑल मौसम कैसा है यहाँ पे? ज़्यादा गर्मी का है, मौसम सर्दी का है, या जैसे पाकिस्तान में कभी एक टाइम पे गर्मी रही तो थोड़ी देर के लिए सर्दी है? यहाँ पे एक टाइम के लिए गर्मी आती है और बाकी पूरा साल सर्दी रहती है। यानी कि 12 में से 10 महीने सर्दी होती है कि 8 हाँ, टोटल? बिल्कुल ऐसी 8 9 महीने कह लो ठंड होती है और 2 3 महीने बस गर्मी होती है, और उसमें फिर भी 1 2 हफ्ते होंगे जो कड़ाकी गर्मी होगी, जिसमें जिस तरह पाकिस्तान याद आ जाएगा आपको, अच्छा। उस तरह की गर्मी सिर्फ 1 2 हफ्ते के लिए आती है बस, तो उसके बाद चली जाती है। अच्छा, सर्दियों में तो ये होता है कि सर्दियों की रातें और सर्दियों के मौसम ना, वो सीज़न बड़ा एक वो बोरिंग सा और बड़ा लोनलीनेस टाइप की फीलिंग आती होती है, तो आपको भी लगा यहाँ पे फील है? क्योंकि यहाँ पे तो रहती ज़्यादा सर्दी है। हाँ, सर्दियों में थोड़ा होता है, बाहर लोग भी निकलना बंद का थोड़ा कर देते हैं थोड़ा, तो आप शहर में जाओ तो आपको लोग कम नजर आएंगे फिरते हुए पैदल। और वैसे भी आपको कहीं जाने का दिल ही नहीं करता घर में से निकलने का, ठंडी बहुत है, मतलब अभी परसों बर्फ पड़ रही थी नहीं, यहाँ हम पे, तो चाहते तो हैं आप कि भाई ठंड हो, सामान। पाकिस्तानी आपको पता है कि वो तो जाते हैं कि भाई मरीज कर दो तो फलाना टिम करना, हमारे रश नहीं खत्म होता, वहाँ पे बर्फबारी देखने के लिए जाते हैं, स्नो फॉलिंग देखने के लिए। आप कह रहे हो भाई सर्दी है भाई, मैंने जाना नहीं है मैंने। अरे अब बंदे को अब अपनी कमरे की खिड़की से बर्फ नजर आ रही हो तो क्यों मेरा बाहर ख्याल जाए। है कि ये बंदे को समझ आती है वहाँ जाके, जब वो प्रॉपर प्रैक्टिकल फील्ड में उतरता है। यहाँ वाला जो बंदा बैठा है उसके लिए तो बड़ी वो एक इमेज बड़ी वो ब्यूटीफाई करके दिखाई जाती है, उसको वो समझता है कि पता नहीं भाई बाहर तो जन्नत ही है सब कुछ, वो तो जाऊँगा तो मैं वहाँ पे वैसे ही। ठीक है, समझ गया मैं। तो आप यहाँ से पहले होमवर्क करके गए थे कि मौसम वगैरह का भी कैसे सेटमेंट रखना अपने आपको, जैकेट्स वगैरह का सीन, या आपको आइडिया नहीं था उतनी जितनी आप सर्दी सोच के गए थे यहाँ से?
नहीं, मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल। वैसे मैं आया गर्मियों में था तो उसलिए थोड़ी बचत हो गई थी मेरी, कि मैं जितनी भी चीजें अपने साथ लेके आया था वो चल गई थी मेरी गर्मियों में, टी शर्ट्स वगैरह। लेकिन जब सर्दियां आई थी तो मुझे यहाँ पे लेने पड़ते, थर्मल्स लेने पड़े थे, जैकेट लेनी पड़ी थी, क्योंकि पाकिस्तान की जैकेटें यहाँ पे नहीं काम करती सर्दियों में। नहीं, वो जैकेट काम नहीं करती, यानी कि वो माइनस में टेम्परेचर जाता है। माइनस में जाता है, अभी भी माइनस में ही है, अभी है 1 डिग्री टेम्परेचर है और फील्स लाइक है -1 ओके, तो यहाँ पे इस तो टाइम। सेंट्रल वो क्या हीटिंग सिस्टम सारे होंगे, ऐसे ही है? हाँ, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, रेडिएटर लगे होते हैं इनके। आप बस हम्म। उसको खोल दो तो चल पड़ता है, गर्म कर देता है कमरे ओके, में। गुड है। सो आपका ये जो आपने हॉस्टल में रह रहे हो ना, आपके कंबाइन किसी के साथ कोई घर टाइप लिया हुआ है? नहीं, शेयर्ड अपार्टमेंट है मेरा। शेयर्ड अपार्टमेंट में? तो ये भी आप पाकिस्तान से ही सब कुछ बुकिंग शुकिंग करके गए थे, या वहाँ जाके आपने अभी खुद देखा, या ऑलरेडी क्या सीन है इसका? आ, पाकिस्तान से मैं कर रहा था अप्लाई, जब मुझे वीजा मिल गया था तो उसके बाद मैंने अप्लाई करना शुरू किया था हम्म। अपार्टमेंट्स के लिए और स्टूडेंट डॉर्म्स के लिए भी। तो शुरू में मुझे, जब मैं आया था तब मुझे एक स्टूडेंट डॉर्म मिल गया था। ठीक है। पहले मैं वहां था, वो स्टूडियो था, वो मतलब सिर्फ मेरा अपना अपार्टमेंट था, मेरा अपना कमरा था, उसी में किचन था, उसी में वॉशरूम था, वो मेरा अपना ही था सारा। लेकिन वो काफी छोटा था और उसका रेंट भी काफी ज्यादा था और बड़े मसले थे वहां पे और भी। ठीक है। तो मसले इस तरह के ही थे कि कभी वो काफी पुरानी बिल्डिंग थी वो, और उसमें रूम्स काफी पुराने थे, तो हर दूसरे दिन कभी कोई चूल्हा खराब हो गया, कभी पानी गर्म नहीं आ रहा, कभी इस तरह के मसले होने लग जाते तो थे आपने कहा ये तो कभी। पाकिस्तान में ही आ गया मैं। हाँ, वो थोड़ा सा, क्योंकि बिल्डिंग काफी पुरानी थी, अनमेंटेन्ड थी थोड़ी, तो वो ठीक है। मसले आते रहते थे हर दूसरे दिन यहाँ। फिर मैंने थोड़ा ढूंढा एक और अपार्टमेंट, तो ये मिला था, ये काफी अच्छा है, फर्निश्ड भी है, फुली फर्निश्ड है, और 2 रूम्स हैं, एक हम्म। मतलब शेयर्ड है एक बंदे के साथ, एक किचन है, एक लिविंग रूम है और एक वॉशरूम है। तो कभी यहाँ पे एक इंडियंस के साथ इंटरेक्शन हुआ आपका? को मिले हो कम्युनिटीज़ हाँ, वगैरह? हाँ, हाँ, इंडियन भी काफी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एक वो टिपिकल पाकिस्तानी के माइंड में उसकी इमेज होती है, आपके माइंड में भी वो वाली तो नहीं है कि इसको देखते साथ ही नहीं, तो? नहीं, 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 वो देखने में तो अपने जैसे ही लग रहे होते हैं, देसी देसी, और नहीं, उनसे बात करो एक्चुअल में तो। यहाँ वाले बंदे को मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बताता है कि वो जैसे ही वो किसी इंडियन का या कोई उसका नाम सोच रहे हैं, मीटर शॉर्ट भाषी के ये नहीं कर देंगे तो वो भी कर देंगे, इसको देखते साथ ही। वो वाली तो नहीं नेचर आपकी? नहीं, 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 ना मेरी है ना मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी भी और की ऐसी है। जिनकी थोड़ी होती भी है वो खुद ही दूर दूर रहते हैं, क्योंकि पता है उनको कि अगर कुछ मेरा किया ख्याल है उन्होंने। यार, जो यहाँ से लेके भी जाएगा वहाँ जाके खत्म कर देगा, डिलीट कर देगा, क्योंकि वहाँ पे तो हाँ, आपने हाँ, अपना जेन थोड़ा आपने खोलना ही होता है यहाँ पे आके, मेरे आप को ना ऐसे क्लोज पिछले दिनों माइंडेड जब नहीं ये हुआ है जुलाई में जो मामला हुए हैं, तो बड़ा एक वो लग जाता है बंदे को कि भाई ये इंडिया वाले बंदे को देखेंगे ये हमें कहेगा या हम इसको कुछ कहेंगे, या ओवरऑल कंट्री की बड़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, और क्रिकेट में भी आपने देखा होगा कि बड़ा चल रहा है। तो हाँ, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं आप पे उस टाइप की चीज़ आती है? नहीं, नहीं, कोई कुछ भी नहीं कहता यहाँ पे, सब लोग मतलब ऐसी यहाँ पे। अब असल में आप अगर किसी के साथ इतनी बातचीत आप करो कि आप उससे जाके मिलो, तो उसके साथ ऐसी होता है कि वो आपका दोस्त ही आपको लगने लग जाता है, जैसे आपके हाँ। नॉर्मल दोस्त। तो आप उनसे इस तरह की बात करते ही नहीं हो, अगर कोई करे भी तो वो इस तरह ही होता है कि मतलब बहस में नहीं जाती वो बात, बस ऐसी होती है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप डिस्कस कर रहे होते हैं। ओके, समझ गया मैं आपकी बात। एक्चुअली मैं आपको भी लग रहा हूँ कि बड़ी वियर्ड सी बात कर रहा है, मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि मैं यहाँ वाले बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वो उसके माइंड में यही चीज़ें हैं। आपको भी आइडिया होगा बिल्कुल। कि यहाँ पे कैसे सीन है वो। खैर एनीवे, हाँ, ठीक है, गुड हो गया। कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान के बारे में बड़ी मिस करते हो कि यार ये तो पाकिस्तान में ही है, फैमिली के अलावा या दोस्तों के अलावा, कोई और ऐसी चीज़ कि भाई ये पाकिस्तान में तो यही अच्छी चीज़ है? यार, खाने खाने बहुत मिस करता हूँ मैं। आप पाकिस्तान में आपका दिल कर रहा है ना, आपने खाना खाना है, आप बस मुंह हाँ। उठा के बैठ चले जाओ और खाना खा लो जो दिल कर रहा है नहीं आपका। तो यहाँ यहाँ पे पे? ऐसा, यहाँ पे तो आपको ढूंढना पड़ता है, एक तो ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, जो हलाल ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। ठीक है। उसके बाद फिर उसमें भी आपको ढूंढना पड़ता है कि अब इसमें से अच्छे खाने कौन से हैं, नहीं, फिर वो आपको उस आप तरह वो के। देसी तड़का और स्पाइसी फूड की बात कर रहे हो, या अब वैसे के टेस्ट नहीं आपको आता वहाँ पे? हाँ, उस तरह की बात कर रहा हूँ कि देसी खाने तो, मेरा एक तो शहर जो है ना ये थोड़ा छोटा है, जिस शहर में मैं रह रहा हूँ। वैसे आप हम्म। बर्लिन फ्रैंकफर्ट में रहो तो आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये है कि अगर बंदा जब वहां पे जाता है और देखता है कि 10-12 यूरो की मैं बिरयानी खा रहा हूँ 3,000 रुपए की, तो फिर बंदे को अपने ऊपर लानत भेजने का दिल करता है कि मैं पाकिस्तान में 500 रुपए की बिरयानी खाता हूँ, मैं 3,000 की खा रहा हूँ। लेकिन वो ये भी तो देखे भाई, वर्दी भी उसी में कर रहा है वो। हाँ, ये तो है, ये तो है। नहीं, फिर बंदा कहता है कि यार इससे बेहतर मैं खुद ही घर में बना लूं, और घर में बन भी जाती है, अच्छी भी बन जाती है, सस्ती भी बन जाती है, तो फिर। नहीं, तो ये आप सोच के गए थे या शेफ की यहाँ से प्रिपरेशन करके गए थे कि वहाँ जाके बस भाई वो 2-3 दिन नूडल्स बनाए तो फिर खुद ही ऐसा ऐसा खाने पे शिफ्ट होते गए? नहीं, मुझे थोड़ा खाना बनाने का शौक था, थोड़ा शुरू से ही मैंने घर में भी थोड़ी प्रैक्टिस की थी, ठीक अम्मी है। से एक दो रेसिपीज भी सीख के आया था मैं, सालन वालन बनाने की। हम्म। तो बस यहाँ आगे बाकी उसके बाद यूट्यूब पे खोल लेता हूँ, फूड फ्यूजन की वीडियो लगा दी कोई, जो भी वो दिल ऐसे ही कर रहा आप था। सब कुछ वो चैट जीपीटी को बताओगे भाई मेरे पास ये सामान है, सब कुछ आपको दे देता हाँ, है? हाँ, नहीं तो तो कोई बस यूट्यूब पे ट्यूटोरियल खोल लेते हैं, उसका सामान ले आते हैं, बना देते हैं। ओके, आप मुझे बता रहे थे कि आपने जाना है, कोई आपको टाइम चाहिए तो नहीं मुझे बता दो, वरना अदरवाइज मैं तो ऐसे बंदा हूँ लगे ही रहेंगे हम। नहीं, कब नहीं, तक मैं जाना है वैसे आपने?
एक सेकंड मुझे दें जरा, मैं एक हाँ, आप पता कंफर्म कर कर लूँ। लो ताकि। मैं एक सेकंड में आता हूँ बस। जी ऑन भाई, क्या अपडेट है? कितना मेरे टाइम पास आपके है पास है? तकरीबन 10-15 मिनट है मेरे पास। बस आप ना मुझे हल्का सा पिन कर देना कि भाई ठीक है, पिन कर देना कि ओके हम जा रहे हैं। ओके, मुझे ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान से बंदा जा रहा है उसको क्या रिकमेंडेशन आप देते हैं कि भाई ये तैयारी माइंड में ये चीज़ें रख के आना आपने, या कोई ये जो आपने माइंड में इमेज बनाई हुई है इसको पहले तोड़ के आना, देन यहाँ पे आओगे तो बड़ा कंफर्टेबल होगा, ताकि उसके लिए ना बड़ा वो ऑलरेडी इजी काम हो, बजाय इसके कोई ऐसा बंदा आ रहा है कि माइंड में उसने बड़ी चीज़ें बनाई हैं और वहाँ जाके पता लगे कि ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं उनका माइंड में ये होता है कि भी मैं वहां जाऊंगा तो सब कुछ मुझे जिस तरह पाकिस्तान में मिलता था। हम्म। ज्यादातर उन लोगों के साथ जिनको थोड़ी आदत होती है इस चीज की कि सब बाकी सब मेरे लिए काम कर रहे होंगे। ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो करना है आपने जीरो से खुद करना है, आपको फुल मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल होगी आपको। ठीक है। आपने घर ढूंढना है, फिर घर में आपने सारा सामान आगे आपने रखना है। दोस्त आपने खुद ढूंढ के बनाने हैं। अगर आप अपने कमरे में बैठे रहोगे तो आपके साथ कोई दोस्ती नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ये कहो कि ये जी जो मैं ढूंढ के अकेला हूँ बनाने यहाँ। वाली चीज़ है उसमें तो मुझे देखना पड़ेगा उसके इंटरेस्ट मेरे साथ मैच हो रहे नहीं हो रहे, या मल्टीपल चीज़ें देखनी हम्म, पड़ती हैं। तो आपको क्या वो लगता है कि हाँ, आपके केस में भी ऐसे ही बन गए थे, आपने बनाए या आपको मिल गए लकीली? नहीं ढूंढने पड़ते हैं मुझे। शुरू में नहीं मिले थे बिल्कुल। मैं जब यूनिवर्सिटी जाता था शुरू शुरू में तो एक दो ग्रुप्स मुझे मिले थे, इवन पाकिस्तानी लोगों के भी। हम्म। लेकिन उनके इंटरेस्ट बहुत डिफरेंट थे, तो मैं बस एक दो दफा उनके साथ फिरा। उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई, तोबा मेरी, मैं नहीं उसके जा बाद रहा पता इनके साथ लग गया दोबारा आपको। कभी। हाँ, तो करते करते फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता मिलते हैं आपको, तो आपको पता लगता है कि अच्छा ये लोग अच्छे हैं, ये लोग नहीं अच्छे, या इन लोगों के इंटरेस्ट मेरे साथ मैच होते हैं, इनके नहीं होते। तो आपको फिर, लेकिन आपको ये है कि आपको खुद जाना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, खुद आपको जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी। अब मुझे याद है जो मेरे अभी दोस्त है ना, जो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा जो ग्रुप है, हम्म। उनके साथ मेरी इंटरेक्शन ऐसे शुरू हुई थी कि हमारा एक पेपर था। उस पेपर के कमरे के बाहर हम सारे खड़े हुए थे। ठीक है। मुझे नजर आए दो लड़के खड़े, मैंने कहा ये पाकिस्तानी से लग रहे हैं देखने में। मैं उनके पास गया, मैं खुद उनके पास चल के गया, वो आपस में बात कर रहे थे कुछ पेपर की। हम्म। मैंने उनसे आगे पूछा कि भैया आप पाकिस्तान से हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने फिर अपना इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने अपना दिया। मैंने पूछा आप कितने देर से उधर हो, कौन सी डिग्री कर रहे हो? तो मतलब आपको खुद जाके बात करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होगा कि आप खड़े हो अकेले तो आपके साथ आके कोई जिंदगी बात वहां करेगा बस। जाके आपको वो इंट्रोवर्ट वाली लेयर उतार के एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, तो आपका ये फायदा है। ये थोड़ा करना पड़ेगा। इवन दो कि मैं कहूंगा मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड सा ही था, हम्म। लेकिन मुझे इस चीज को थोड़ा ओवरकम करना पड़ा, और मुझे करना चाहिए भी था, क्योंकि वरना फिर बहुत अकेले रहना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। अभी करंटली आप किस स्टेज पे अपने आप को देखते हो कि भाई अभी इजी रिलैक्स ही नहीं, या आपको काम टाइम लग रहा है एडजस्ट होने में, या ये होता ही रहेगा टाइम टू टाइम एडजस्ट होना ही पड़ेगा आपको कि बस कंफर्टेबल हूँ, अब गुड सीन है, अब ठीक है, सेट हो गया, आपको तकरीबन 1.5 ईयर्स हो गए थे? अब हाँ, मैं अब इस स्टेज पे आके मैं कहूंगा कि अब काफी सेटल हो गई हैं चीजें। ठीक है। और मतलब डेली रूटीन भी एक सेट हो गई है, और दोस्त भी काफी बन गए हैं। और मतलब ये है कि नई चीजें तो आती रहती हैं जिंदगी में, लेकिन ये है कि अब मेरी एक रूटीन प्रॉपर बन गई है। मैं सब चीजों में सेट कंफर्टेबल हो गया हूँ, समझ आ गई है मुझे कि अब कैसे लेके ओके। चलना है चीजों में। फ्यूचर कैसे देखते हो आप अपना? पाकिस्तान आने का प्लान है या वहीं पे सेटल होना है, ये क्या उसके बारे में? प्लान तो शुरू से यही था कि यहीं पे आके मास्टर्स करूंगा तो उसके बाद यहीं पे सेटल होना हम्म। है। और अभी भी ऐसा ही है कि बस ग्रेजुएशन होगी, उसके बाद फुल टाइम जॉब देखेंगे, और उसके बाद बस यहीं पे सेटल हो जाएंगे। तो जो बंदा ऐसा पाकिस्तान से जा रहा है, जो आप जैसे आपको तो फील्ड में मिल गया ना, आपका इंटरेस्ट भी होगा और ग्रिप भी होगी, तो बंदे जैसे हम्म। आपको पता होगा कि यूके में जाते हैं वो, फिर वो लेबर वाली जॉब्स भी करते हैं, तो जर्मनी में भी ऐसा कॉन्सेप्ट ही है, या अगर आपको भाई अगर आपको टेक्निकल स्किल नहीं है आपके पास तो आप कुछ नहीं कर सकते, कि सम हाउ वो अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए कुछ कर सकते हैं, ऐसा काम भी मिल जाते हैं इजीली? नहीं नहीं, मिल जाती है यहाँ पे आपको। अगर आपको कोई फील्ड से रिलेटेड जॉब नहीं मिल रही है, आपके पास हम्म। फील्ड से रिलेटेड अच्छी स्किल्स नहीं है, इवन तो अगर आपकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है ना, स्टूडेंट्स को यहाँ पे वैसे भी हर कंपनी के पास कोटा होता है कि आपने इतने स्टूडेंट्स अपने पास रखने ही रखने हैं। तो एकोमोडेट आप कर अगर लेते हैं। अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगी, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी आपको। ऐसे तो नहीं वो होगा कि आपको नहीं। मिलने के लिए स्किल्स के अलावा क्या चीज़ होना ज़रूरी है? कॉन्फिडेंस या कोई और चीज़, या कोई हम्म, आपको टेक्टिक कोई बताएंगे? हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक एक्स्ट्रा चीज है, अब जैसे मैं अपनी एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैंने अ, अपने एक शो केस कराने के लिए अपनी स्किल्स को मैंने एक अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी खुद हम्म। से, कोड करके।
तो वो मैंने अपनी सीवी में डाली थी, और जो जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे बाद में जब एक्सेप्ट हो गया था मैं और आया था पहले दिन, तो उन्होंने पहले दिन ही मुझे ये चीज बताई थी कि तुम्हारी जो वेबसाइट थी वो बड़ी अच्छी लगी थी हमें। ओके, तो यानी कि वो एक पॉइंट क्लिक कर गया, लेकिन आपने तो बस ऐड किया होना कि चलो लगा तो ये भी हाँ, गलत है। हाँ। तो ओके। इस तरह की मतलब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा स्टैंड आउट करने के लिए, लेकिन ये है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं भी है तो आप साथ साथ करते रहो, लेकिन साथ साथ अप्लाई भी करते रहो। आप साथ इस तरह की कोई ना कोई एक चीज, अपने यूनिक चीज अपने अंदर लाने की कोशिश करो, हम्म। और जब तक कोशिश कर रहे हो तब तक साथ अप्लाई भी करते रहो, आपको मिल जाएगी। अगर इनकेस नहीं भी कोई फील्ड की जॉब मिलती तो वहाँ पे और जॉब्स भी काफी मिल जाती हैं। बस यही है कि अपने आप को आपने थोड़ा ओपन रखना होता है, अब इजी ये नहीं मिल कहना कि जाती यार। है या कंपटीशन बहुत है, या नहीं भाई कोई मसला नहीं, आप आओ आपको मिल जाएगी, वो वाला सीन है? नहीं, थोड़ा कंपटीशन तो है, ऐसे तो नहीं मैं कहूंगा कि आप आओगे तो आपको पहले दिन ही जॉब मिल जाएगी। हम्म। लेकिन ये है कि मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, हार नहीं मानोगे तो मिल जाएगी। ठीक है। तो ओवरऑल सेविंग्स वगैरह इजीली के आप, भाई नहीं वो टू एक्सपेंसिव चल रहे हैं साथ साथ, और वहीं स्पेंडिंग सारी हो रही है कि बंदा सेव कर लेता है, जैसे पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है कि जो एक नॉर्मल एवरेज पर्सन है उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। हम्म हम्म। अम, हाँ, मेरे केस में जो थोड़ा यानी डिफरेंट है कि जो क्योंकि स्टूडेंट आ रहा है वहाँ पे और वो जॉब ऐसी कर रहा है कि जो टेक्निकल नहीं है, यानी कि मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोगों को टेक्निकल नहीं मिलती होगी, ऐसे ही है? नहीं मिल जाती वैसे, क्योंकि मेरे ओके। जितने भी दोस्त मैं जिनको जानता हूँ सबके सबकी अभी टेक्निकल जॉब ही लगी हुई है। शुरू शुरू में कुछ को करनी पड़ी थी और जॉब भी। ठीक है। एक लड़का है उसको अमेजोन में जॉब करनी पड़ी थी, एक लड़का है उसको रेस्टोरेंट में जॉब करनी पड़ी थी। ओके। लेकिन ये है कि विद टाइम आपको टेक फील्ड की जॉब मिल जाती है। यानी कि आपके पास इनफ सेविंग्स हो सकती है कि आप पाकिस्तान का एवरी ईयर ट्रिप कर सको, या हाँ, एवरी 6 मंथ्स? एवरी 6 मंथ्स थोड़ा शायद ज्यादा हो जाए, लेकिन आपकी सेविंग्स पे डिपेंड करता है। अगर आप थोड़े सस्ते अपार्टमेंट रह रहे हो तो हाँ, आपका हो सकता है 6 मंथ्स बाद भी हो नहीं, वहाँ सकता पे है। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल बंदे का पर्सपेक्टिव ये हो कि भाई चलो जितनी सेविंग्स होती है करो, कोई नहीं, अगर एडजस्ट करना पड़ रहा है खाने में या अपार्टमेंट में तो कर लेते हैं, यहाँ पे तो कोई देख रहा है। यहाँ पे आपको पता है कि ज़्यादातर जो चीज़ें हम इस वजह से करते हैं कि अगला बंदा देख रहा है हमें, अगला बंदे को हम्म हम्म। दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ऐसा मेरा ख्याल है नहीं सीन होगा। एम आई नहीं, राइट? यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं। यहाँ पे आपने अपने आप को ही कंफर्टेबल करना होता है कि आप जिस सिचुएशन में कंफर्टेबल हो, ठीक है। आप उतने कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद जो बच रहा है वो बचा लो। ओके। सो एंड करते हैं हम इसे, बस मुझे एक चीज़ बताइएगा कि ऐसा बंदा पाकिस्तान से जो कि अभी ब्रिज के ऊपर है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, या अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहिए, उसको क्या रिकमेंडेशन देते थे कि भाई आपको आना चाहिए, मस्ट है, या नहीं भाई ये चीज़ अगर आपके पास है आप तभी आओ, अदरवाइज ना आओ? नहीं नहीं, मैं तो रिकमेंड सबको करूंगा कि सब कोशिश करें। ठीक कोशिश है। करने में कोई आपके पैसे नहीं लगने, कोई ओके। आपकी ज्यादा मेहनत नहीं लगनी। ठीक है। आपने बस कोशिश करनी है। हम्म। टाइम आपका थोड़ा लगेगा, लेकिन ये है कि यहाँ पे आना, बाहर आना बेशक जरूरी नहीं है, जर्मनी कोई भी किसी भी कंट्री में जाना, हम्म। पाकिस्तान से बाहर निकलना मैं कहूंगा कि मस्ट है। बहुत एक अच्छा मस्ट मस्ट और अच्छा स्टेप है। कि ओके। इवन अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान ये भी है ना कि मैंने वापस पाकिस्तान नहीं आना है, लेकिन आपको फिर भी एक दफा एक्सपोजर बाइल कर जरूर लेना चाहिए। मैं कहूंगा हाँ, ये एक्सपीरियंस एक्सपोजर के लिए तो मैं भी आपके साथ एग्री करता हूँ कि एक्सपोजर के लिए मस्ट आपको चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल ही नहीं सकती, आप जितनी मर्जी अच्छी गैदरिंग में कम्युनिटी में बैठ जाओ। रही बात बिल्कुल। स्टडी की, तो उसमें ये अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है। टेक में जर्मनी को कैसे देखते हैं आप? बहुत आगे है, या ये भी बस लगे हाथों जैसे हम चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं, कि नहीं भाई ये तो कंपटीशन कर रहे हैं यूएसए के साथ, चाइना के साथ? नहीं नहीं, कंपटीशन ये लोग कर रहे हैं, टेक इंडस्ट्री इनकी काफी अच्छी है। यूएस से चाइना के लेवल की नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, हम्म। लेकिन काफी अच्छी है। यूरोप में काफी स्ट्रांग जा रहे हैं। ठीक है। चलें जी, सो नाइस ऑफ यू। इंशाल्लाह आपसे कभी फिर एक सेशन रखेंगे, आपसे फिर और ये ज़रा गुफ्तगू करेंगे। ख्याल रखिएगा जरूर। अपना। अल्लाह बहुत हाफिज़। अच्छा लगा बात करके। बहुत शुक्रिया ओके। जी, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।